नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल। स्टूडेंट, इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लिखते हैं लेटर का। स्टूडेंट, जो लेटर जो होते हैं, लेटर्स हमारे हैं टू टाइप्स के। एक तो हमारे होते हैं फॉर्मल लेटर, एक होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल कौन से होते हैं, इनफॉर्मल कौन से होते हैं? स्टूडेंट समझिएगा, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में औपचारिक और इसे हम कह सकते हैं अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर होते हैं ऐसे लेटर जो हम किसी ऑफिशियल यूज के अंदर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी ऑफिस में, दफ्तर में अगर हम देते हैं तो वो हमारा आता है फॉर्मल लेटर। हमारा जो लेटर ये फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसके अंदर हम किसी लेटर को अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी करीबी को हम जो लेटर लिखते हैं वो हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। लेकिन आजकल इनफॉर्मल लेटर का यूजेस बहुत कम हो गए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन जो फॉर्मल लेटर है इसका आज ही होता है। फॉर्मल लेटर जो होता है इसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल, ऑफिस के अंदर अगर हम लेटर लिखते हैं, किसी दफ्तर में हम लेटर लिखते हैं तो वो हमारा आता है फॉर्मल लेटर। तो आज हम लेते हैं आपके फॉर्मल लेटर का पार्ट एक लेटर टू रीडर। जो लास्ट का लेटर हमने लास्ट वीडियो हमने दिया था आपको, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, तो स्टूडेंट्स वो भी हमारा फॉर्मल लेटर था। और आज का हमारा जो लेटर है लेटर टू एडिटर, तो ये भी हमारा कौन सा लेटर है? ये भी हमारा फॉर्मल लेटर है। स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं लेटर टू एडिटर। क्या आखिर लेटर टू एडिटर होता क्या है? लेटर टू एडिटर एक ऐसा लेटर होता है जिसके अंदर हम अगर कोई न्यूज पेपर में अगर हमें कोई न्यूज और हमें देना होता है तो एडिटर को हम जो लेटर लिखते हैं तो वो हमारा होता है लेटर टू एडिटर। सबसे पहले स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड में जो लेटर लिख रहा है उसका खुद का एड्रेस। माना कि मैं लेटर लिख रहा हूं तो मेरा पता आता है स्टार्टिंग में, जो लेटर लिखता है उसका खुद का एड्रेस यहां पर आता है। एग्जाम में पेपर में आपको देखना, क्वेश्चंस में अगर आपको एड्रेस दिया होता है तो हमें वो एड्रेस हमें लिखना होता है यहाँ पर। लेकिन हमें इसको खाली नहीं छोड़ना है, एड्रेस हमें लिखना है हमें, ठीक है। आपने किस पे नोटिस किया कि आपने FNJTTDSSTAIAWTYX एज इट इज एक सीधे में आता है। ऐसा नहीं कि हमने और एड्रेस हम लिख रहे हैं F166 और प्रताप नगर और न्यू दिल्ली लिखना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा ध्यान हमें फोकस ये करना है कि हमें जो लाइन है ये गैप हमें नहीं छोड़ना है, हमें एज इट इज हमें और सीक्वेंस में लिखना होता है। एक मतलब लेफ्ट हैंड, क्योंकि सीबीएसई ये कहती है कि जब भी आप कोई न्यू लाइन आप स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट जो नया पैटर्न जो पैटर्न है आपका सीबीएसई का वो यही है कि जब भी कोई न्यू लाइन हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड के स्टार्टिंग से स्टार्ट हम करते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर के अंदर मान लो हमारा पैराग्राफ हम मान लो कोई क्वेश्चन हम पैराग्राफ में कर रहे हैं, हमारा पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। तो हम नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वापस लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग से स्टार्ट हम करेंगे। तो ये आ गया हमारा खुद का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर लिखता है खुद का पता। एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस में मान लो हमें एड्रेस लिखना होता है कि मकान नंबर और F166 और प्रताप नगर न्यू दिल्ली डायरेक्टली दिया हुआ है। एड्रेस हमेशा आपको 2-3 लाइन से ज्यादा में आपको नहीं करना है। ऐसे नहीं कि F166 उस मंदिर के पास, वो गली, वो मोहल्ला, वो चौराहा, दूसरी गली, 5वां मकान, ठीक है, 6ठी मंजिल, इतना नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइन वाला 2 से 3 लाइन वाला एड्रेस हमें लिखना होता है। 4 लाइन भी हमें एड्रेस में यूज हमें नहीं करना होता है। उसका आती है हमारा डेट का फॉर्मेट। डेट हम कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट्स, जैसे है कि जुलाई 2, 2020, हम ऐसे नहीं कर सकते इसको कि हम लिख दिया कि 2/7/2020, आखिर 2/2020 ही भी। लेकिन नहीं, ये फॉर्मेट हमारा एग्जाम हमारा रॉन्ग होगा। हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि 2/7/2020, ये भी फॉर्मेट हमारा रॉन्ग है। हमारा फॉर्मेट राइट से है जुलाई 0-2020 लिख लो आप लोग, या 2 जुलाई 2020, ये भी इससे पैटर्न आपका सही है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से हम डेट को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा नीचे द एडिटर, जिसको हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, द एडिटर। कई बार मैंने नोटिस किया कि बच्चे क्या करते हैं, एडिटर के अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल सही किस तरह लिखते हैं, द एडिटर, ये ई छोटा लिखते हैं स्मॉल लेटर में, ये हमेशा का कैपिटल लेटर में आपका आएगा। जो ई है ये हमेशा आपको कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है, द एडिटर। उसके बाद में हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में, आपको एडिटर वाले क्वेश्चन के अंदर, कि इसमें हमें लिखना किसको है और किसके बारे में लिखना, किसको मतलब लिखना तो एडिटर को। एडिटर कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, महानगर टाइम्स का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, किसका मतलब किसको लिखना चाह रहा है, उस न्यूज़पेपर का नाम हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है अपने को कि उसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, किसके बारे में वो कहना चाह रहा है, वो हमें इसमें मेन सब्जेक्ट में लिखना होता है, ठीक है। अब जैसे द एडिटर, उसके बाद में न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है। यहां आपको एक लाइन आपको छोड़ना है, यहां आपको सेकंड लाइन छोड़ना है, यहां आपको थर्ड लाइन आपको छोड़ना है। ध्यान रखना का लाइन छोड़ना है, एक लाइन तो आपको यहां छोड़ना है, एक लाइन आपको यहां छोड़ना है, थर्ड लाइन आपको यहां छोड़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां आपको लाइन आपको छोड़ना ही छोड़ना है। इस पैटर्न से अगर आप लोग करेंगे एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर, जो हमारा नया पैटर्न चेंज हुआ सीबीएसई उसमें होता, पहले सब्जेक्ट ऊपर होता, सर नीचे होता था। जो हमारा न्यू पैटर्न चेंज उसमें ये है कि सर अब पहले आता है। वैसे मार्क्स का कोई इशू नहीं है कि मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप लोग ध्यान नहीं रहे एग्जाम में सब्जेक्ट ऊपर सर नीचे करेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं, मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जो पैटर्न जो चेंज हो ये हुआ है, फिर भी क्या एग्जामिनर जो कॉपी चेक कराएगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा उसको क्या मैं न्यू पैटर्न लिख लिया। सर का सर आपने सर सब्जेक्ट में आप लिख दो आगे कि लेटर फॉर, किस मैटर में आप लेटर लिखना चाह रहे हो, पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन खराब है, बैड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कंडीशन है वो हमें लिखनी है कि बैड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी कंडीशन है जिस मैटर में आपका लेटर आ रहा है वो सब्जेक्ट हमारा इसमें हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन लाइंस की कि थ्रू द कॉलम यूर एस्टिमेड न्यूज़पेपर, कि तुम्हारे छपने वाले न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, कि मैं और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनकी ओर में ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ। किस मैटर में, जो मैटर हमारा है कि साहब बेड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सब्जेक्ट हमारा है उस सब्जेक्ट को यहाँ में लिखना होता है। जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट को यहाँ में लिखना है, ठीक है। ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसमें देखिए कि कोई सा भी आप आ जाए आपका कि साहब रोड की कंडीशन खराब, आपकी लाइटिंग प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, कोई सी प्रॉब्लम हो, ये हमारा कॉमन फॉर्मेट रहेगा। यहाँ आपको जो लाइन जो सब्जेक्ट में आपने लिखा है उसको आपको कॉपी करके पेस्ट नहीं आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हमारा हो गया। आपको मानना है कम से कम एग्जाम में हमें 3 पैराग्राफ तो हमें करके आने हैं। अब जो सेकंड पैराग्राफ, अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया ना। अब जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहाँ से भी स्टार्ट होगा। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ में क्या आएगा, सेकंड पैराग्राफ में आएगा हमारा मेन बॉडी ऑफ लेटर की मेन बॉडी, सेकंड पैराग्राफ में आएगा मेन बॉडी ऑफ लेटर। जो लेटर की मेन बॉडी है वो आएगा हमारा बीच में, मिड में मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या है, इसके अंदर ये है कि आपकी और हॉस्पिटल कंडीशन पुअर है, हॉस्पिटल की बेड कंडीशन है, उससे रिलेटेड जो बात है, उससे रिलेटेड जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ पर आएगा। ताकि क्या कहना चाह रहे हैं कि साहब हम हॉस्पिटल हमारी ये कंडीशन खराब है, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते हैं, वहाँ पर बेड की फैसिलिटीज खराब है, बेड वगैरह मतलब सफिशिएंट नहीं है, वहाँ बहुत गंदगी रहती है, वहाँ कोई और जो जांच वगैरह होती है वो भी टाइमली प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, कह सकते हैं कि और लंबी कतार में लाइन लंबी कतार लगी रहती है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो उनको डिटेल से हमें इसमें लिखना होता है, जितना लिखना हो उतना इसमें लिख दो आप लोग, ठीक है। उसका हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। कम से कम 3 पैराग्राफ आपको करके आने एग्जाम में, 4 कर दो अच्छी बात है, कम से कम 3 पैराग्राफ आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पैराग्राफ है, इसमें क्या है कि इट विल बी गुड यू पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, अच्छा होगा आप इस न्यूज को आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे। एट द कंसर्न अथॉरिटीज विल
सी द ग्रेविटी। जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो बहुत ध्यान से इसको मतलब ध्यान से इस मैटर को, इस मामले को बहुत गहराई से देखेंगे। एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू, और इसके लिए कुछ उपाय हैं वो उपाय करेंगे। किससे रिलेटेड उपाय? अडॉप्टेड टू, किस रिलेटेड उपाय है जो अडॉप्टेड टू, क्या मेजर, क्या उपाय है जो अडॉप्ट करेंगे, वो यहाँ जाएगा। अडॉप्टेड टू हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई उपाय हैं वो अडॉप्ट करेंगे। बैड कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल की जो कंडीशन खराब है जिसको अडॉप्ट करेंगे, किससे रिलेटेड जिसको अडॉप्ट करेंगे वो उपाय है वो यहाँ आ जाएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा है थैंक यू। फिर आपको यहाँ एक लाइन छोड़ना, आपको फिर यहाँ लाइन छोड़ना आपको, जो फेथफुली एक्सपायर। जस्ट फेथफुली है, आप ओबिडेंटली कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। योर फेथफुली कर सकते हैं, योर ट्रूली कर सकते हैं और सिंसियरली कर सकते हैं, बट योर ओबिडेंटली इसमें नहीं, योर ओबिडेंटली इसमें नहीं कर सकते। वापिस देखिए एक बार, यहाँ हमारा सेंडर से एड्रेस आ गया, यहाँ डेट आ गई, फिर रिसीवर एड्रेस आ गया। एडिटर में ई, ध्यान रखना ई हमें कैपिटल लिखना है। सर सब्जेक्ट लेटर फॉर, जिस सब्जेक्ट हम लेटर लिख रहे हैं वो आ गया हमारा। फिर लाइन छोड़ के यहाँ भी लाइन छूटेगा आपका और यहाँ भी लाइन छूटेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards। यहाँ पर फिर आपका जो सब्जेक्ट है ये कॉमन है, कोई सा भी लेटर आ जाए आपका रिलेटेड टू लेटर में, कोई सा लेटर आपका आ जाए, इतना लेटर इतना मैटर तो आपका कॉमन है। यहाँ जो हमें लिखना है, जो सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट हमें लिखना होता है। उसके बाद जो मेन बॉडी है वो मेन बॉडी हमारी यहाँ पर आएगी, जो मेन बॉडी जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं इस लेटर में वो चीज हमारी आ जाएगी। फिर लास्ट में हमारे थर्ड पैराग्राफ में लिखना है कि इट विल बी गुड यू पब्लिश इन दिस योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू, और जो भी उपाय वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड यहाँ आ जाएगा। फिर थैंक यू, फिर योर फेथफुली एक्सपायर्ड, जो भी आपका नाम है वो आपका यहाँ पर आपका आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेटर टू एडिटर। एग्जाम में कोई सा लेटर आ जाए आप सिर्फ फॉर्मेट को याद कीजिएगा, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और